इंडिया से नफरत होनी चाहिए। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। जल्दी मैं हिंदू को मार के ना मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या हुआ? नहीं। उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना तो क्या चाहिए। हुआ? मेरे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं। फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका सुरवा डायलॉग्स पर। मैं हूं राहुल। दोस्तों वीडियो लेकर आया हूं निमरा अहमद ऑफिशियल की। दोस्तों ये पाकिस्तानी कितना जाहिल, कितना बेगैरत है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम इस मुद्दे पर पूरा बात करेंगे। और हम वीडियो लाते भी इसलिए है क्योंकि इन पाकिस्तानियों की सोच आप लोगों के सामने लेकर आते रहे। तो दोस्तों वीडियो देखिए, आगे फिर इस पर बात करते हैं। इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में जितने भी बम गिराए जा रहे हैं तो ये इंडिया से जा रहे हैं। या अमेरिका दे रहा है इसको, या ये इंडिया तो नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल दे रहा है इंडिया। इंडिया तो नहीं दे इंशाल्लाह हमें पता है अल्लाह के फजल से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है। ये हम मुसलमान हैं। अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज़ी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। जल्दी हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को खत्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं, ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह है कि हाँ, कैसा लगेगा? ईमान से बताएं। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना तो क्या चाहिए। हुआ? मेरे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर देखिए, अगर एक बंदा अटैक कर रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है तो आप उसको उड़ा दे। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा वो इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना। बिल्कुल, ये कुरान में है बेटा। देखिए, जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बिला वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है। बेटा एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है। लेकिन बिला वजह किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं, वो बात इस तरह है ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं ना तो हमने एक्शन लेना और चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते, नहीं लगते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो पहले भी मैंने फरमाया कि पहले वो वार ना करे। पर वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा वार। अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते, आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं करते बेटा। हमेशा पाकिस्तानी जो जितने भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने पहल नहीं की है, पहले उन लोगों ने पहल की है बेटा। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फौज दर फौज बेटा, जंग फौज दर फौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह
मेरे सोने अल्लाह तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। पर या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ कश्मीर, बोस्नीया, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। और समान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चरंद परंद दरख्त सूरज चाँद तारे समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्श मौला तो जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो, रहते हो, मुसलमान नहीं, तमाम लोग इंसान हैं। हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबके लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। इंसान है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। अब आप मुझे ये बताएं, वहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि फैंस इनको क्यों बुरा भला कह रहे हैं? जब ये यहाँ एयरपोर्ट पे आएंगे, लोग फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे, गुलाब के फूल के जो आए तो हम इनका इस्तकबाल करें। ऑब्वियसली लोग अंडे टमाटर वगैरह लेकर खड़े होंगे इनको मारने के लिए। तब ये क्या हाथ में असलहा लेकर आएंगे कि हमारी फैमिली के सामने या पूरी आवाम के सामने हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है? आवाम ने एक्शन तो लेना है ना बेटा, आवाम ने जो बेटा एक्शन तो लेना ही लेना है ना बेटा। लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं खिलाड़ी। हमें जो कुछ भी है ना, जैसे भी खेला उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं। हम कहते हैं बसाने की वजह तो बताएं। क्या ये है ना कि बेटा फिर भी अच्छी प्रमोशन करते हैं, खेलते भी कभी कभी अच्छा खेल लेते हैं। ग्रीन टी शर्ट्स पहन लेते हैं, इसलिए दिल में बसा के बैठे हुए। जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी इस पाकिस्तानी जाहिल बुड्ढे की, आपने पूरी बात सुन ली होगी। देखिए, हमारे यहाँ बताया जाता है कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी बुजुर्ग जो है सम्मान करने लायक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है, और जबकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो हिंदू से मुसलमान बनाई ये वो शख्स है, और फिर भी अपने पूर्वजों से कितनी नफरत करता है कि बोलता है कि मैं मार के उन्हें जन्नत में जाना चाहता हूँ। इजराइल से कितनी नफरत करते हैं। पाकिस्तानी जो है केवल बात के बातों नहीं है और कर कुछ नहीं सकते। लेकिन भारत के अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करना चाहिए, दोस्ती यारी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की, अगर ऐसे लोगों पाकिस्तानियों की ऐसी मानसिकता है तो कैसे हम उनके साथ व्यापार शुरू करें, कैसे आना जाना शुरू करें। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट अच्छे लोग भी होंगे और है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, पाकिस्तान से क्या हमें दोस्ती करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार शुरू होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।